आजकल का जो समय चल रहा है वो हम में से किसी से भी छुपा नहीं है। ये एक महामारी का समय चल रहा है और एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि जो जीता वही सिकंदर। बट इस महामारी के समय में इस लाइन का मतलब भी बदल ही गया है। आज के समय में तो यही सच है कि जो अपने आप को इस कोरोना के समय में अपने आप को और अपने परिवार को बचाने में, उनकी ज़िंदगी को बचाने में कामयाब होता है, वही सिकंदर है। तो हम कैसे अपने आप को सिकंदर बनाएं और अपनी फैमिली को और अपने आप को इस कोरोना से बचा सके, इसलिए मैं आज का वीडियो लेके आई हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 10 ऐसी ज़रूरी चीज़ें बताना चाहती हूँ जो हर आदमी के घर में आज के समय में होनी चाहिए अगर वो अपने परिवार को, अपने आप को कोरोना से प्रोटेक्ट करना चाहता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सी ऐसी 10 ज़रूरी चीज़ें हैं जो हर इंसान के घर में आज के समय पे होनी चाहिए ही चाहिए, तभी आप अपने आप को, अपने परिवार को कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सिंगल सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम। आज के वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी ज़रूरी चीज़ें बताने जा रही हूँ जो हर आदमी के घर में होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में अपने आप को कोरोना वायरस से बचाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है जो आपके घर में होनी चाहिए वो है थर्मामीटर। जी हाँ, थर्मामीटर, जिसको हम टेम्परेचर, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। थर्मामीटर आज के टाइम में हर घर में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपके घर में थर्मामीटर नहीं है तो आप जल्दी से परचेज़ कर लीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। और समय समय पे इसके साथ आप अपना और अपने परिवार वालों का टेम्परेचर मेज़र करते रहिए। अगर आपको कुछ भी अनयूजुअल फील होता है, लाइक आपको हेडेक फील हो रहा है या बॉडी एक हो रहा है, आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, या बिना बात से थोड़ी थकावट हो रही है, या सर्दी फील हो रही है, या हल्का सा फीवरिश फील हो रहा है, तो अपना टेम्परेचर आप रेगुलरली टाइम टू टाइम मेज़र करते रहिए, अपना और अपने परिवार वालों का। The second important thing is the pulse oximeter। पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटा सा एक डिब्बी के साइज का मीटर होता है जिससे हम अपनी ऑक्सीजन मेज़र करते हैं। इसको यहाँ फिंगर पे लगा के आप अपनी बॉडी की ऑक्सीजन मेज़र कर सकते हैं। ये भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जैसे ही हमारी बॉडी पे कोरोना वायरस का अटैक होता है तो उसमें कुछ केसेस में हमारी बॉडी की जो ऑक्सीजन है वो बहुत शार्पली फॉल करने स्टार्ट कर देती है और जिसकी वजह से इंसान को सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। और अगर ऑक्सीजन की कमी ऑक्सीजन कम होने लग जाती है हमारी बॉडी में तो धीरे धीरे हमारे जो ब्रेन के सेल्स होते हैं और बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो धीरे धीरे काम करना बंद कर सकते हैं और हमारी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो सकती है कोरोना वायरस की वजह से। तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आपको कि आपके घर में पल्स ऑक्सीमीटर होना ही चाहिए। और इनकेस आपको कोरोना वायरस का अटैक हो गया है, आपने अपने आप को घर में सेल्फ आइसोलेट कर रखा है, तो आपको हर 2 से 3 घंटे के बीच में अपनी ऑक्सीजन को मेज़र करते रहना चाहिए पल्स ऑक्सीमीटर से। और अगर आपकी ऑक्सीजन 94 से 100 के बीच में है तो मीन्स आपका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ओके है और आप घर में आइसोलेशन में अभी आप बिल्कुल ठीक हैं और विद टाइम आप रिकवर कर जाएंगे। बट अगर आपकी ऑक्सीजन 94 से नीचे फॉल होनी स्टार्ट हो गई है, इट मीन्स इट इज़ अ इमरजेंसी सिचुएशन फॉर यू और आपको अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए और अकॉर्डिंगली डॉक्टर सजेशन आपको रिएक्ट करना चाहिए। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपके घर में होनी चाहिए वो है स्टीमर। जी हाँ, स्टीमर वो है जिससे हम भाप लेते हैं, अपने स्टीम लेते हैं अपने नाक पे और मुंह के थ्रू हम स्टीम लेते हैं। ये बहुत ही मीन्स नॉर्मल सा डिवाइस होता है जिसमें हम जस्ट थोड़ा सा पानी डाल के और एक रोड होती है उसको लगा दें और ऊपर से इसमें से भाप आती रहती है और हमें अपने मुंह के और अपने नाक के थ्रू उसमें से भाप लेनी होती है। ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो सबसे पहले हमारी लंग्स पे अटैक करता है और उसके लिए स्टीमर बहुत ही ज़रूरी है। ये आपने भी देखा होगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया या छोटे बच्चे को भी कोल्ड हो गया, बहुत ज़्यादा कफ हो गया, आपके चेस्ट में कंजेशन हो गया, तो डॉक्टर आपको सबसे पहले नेबुलाइज करता है, आपको स्टीम लेने की सलाह देता है। वो किस लिए कि जो स्टीम है वो अगर हमारी चेस्ट में कोई बलगम या कफ जो भी है वो अगर जम गया है ना तो स्टीम उसको मेल्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि ये नाक और मुंह के थ्रू डायरेक्ट हमारी चेस्ट पे जाता है और वहाँ पे डायरेक्ट रिएक्ट करता है जाके, जो भी बलगम कुछ भी हमारे चेस्ट में जम गया तो वो ये वहाँ जाके डायरेक्ट रिएक्ट करता है।
तो इसीलिए स्टीमर का होना भी आपके घर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो डायरेक्ट चेस्ट पे ही रिएक्ट करता है, मीन्स ये डायरेक्ट आपकी चेस्ट में ही एंटर करता है। तो रेगुलरली आप अगर आपके घर में स्टीमर होगा या है तो आपको रेगुलरली स्टीम लेते रहना चाहिए, क्योंकि जो ये कोरोना वायरस है ये एयरबॉर्न डिसीज़ हो चुका है, कि मीन्स अब आपको यही नहीं पता कि कहाँ की कौन सी एयर में कोरोना वायरस ऑलरेडी प्रेजेंट है और वो कब आपकी चेस्ट में पहुंच गया आपको पता भी नहीं चलेगा। बट अगर आप ऑलरेडी स्टीम लेते रहेंगे तो इनकेस अगर वायरस आपकी चेस्ट तक पहुंच भी गया है तो वो उससे मरता रहेगा, क्योंकि स्टीम है वो हॉट होती है तो वो वायरस को ऑफ कोर्स किल ही करेगी और आपकी चेस्ट को, आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करेगी वायरस से। तो स्टीमर आपके घर में होना बहुत ही ज़रूरी है। चौथी सबसे ज़रूरी चीज़ है पैरासीटामोल टैबलेट्स। जी हाँ, जिसको हम पीसीएम भी कहते हैं। ये नॉर्मल एक बुखार उतारने की टैबलेट होती है और ये हर घर में होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमें जब नॉर्मल बॉडी एक होता है या हेडेक होता है तब भी हम लेते हैं, क्योंकि ये पेन किलर भी होती है और मेनली ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करने के लिए यूज़ होती है। तो इनकेस आपको कोरोना वायरस का अटैक की वजह से फीवर हो रहा है या नॉर्मल फीवर हो रहा है तो आपको जस्ट पैरासीटामोल ही लेनी है। तो ये टैबलेट भी आपके घर में होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पांचवी सबसे ज़रूरी चीज़ है एंटी एसिडिक टैबलेट्स। जी हाँ, एंटी एसिडिक टैबलेट्स। एंटी एसिडिक टैबलेट्स आप लोगों को क्यों चाहिए? क्योंकि जो एसिडिटी है वो एक बहुत ही नॉर्मल सी बीमारी है, नॉर्मल सी प्रॉब्लम है जो ऑलमोस्ट सबको होती ही रहती है। मीन्स कभी कुछ एक्स्ट्रा कुछ खा पी लिया तो उसकी वजह से होगी, बट इनकेस आप कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं तो आपको वो प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है एसिडिटी की। तो उस केस में आपके घर में एंटी एसिडिक टैबलेट्स ज़रूर होनी चाहिए। एंटी एसिडिक टैबलेट्स या फिर जो सिरप्स आते हैं, जेलोसिल्स वगैरह जो सिरप्स होते हैं वो भी आपके घर में होने बहुत ही ज़रूरी हैं। और जो छठी सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आपके घर में होनी चाहिए वो है एंटी एलर्जिक टैबलेट। एंटी एलर्जिक टैबलेट्स आपको इसलिए चाहिए क्योंकि जो ये कोरोना वायरस है ये डायरेक्ट आपके लंग्स पे अटैक करता है। लंग्स पे अटैक करता है मीन्स इसमें आपको कोल्ड और कफ होता है। सो जो एंटी एलर्जिक टैबलेट होती है वो आपके कोल्ड को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देगी। अगर कोल्ड नहीं बढ़ेगा तो आपकी चेस्ट बहुत ज़्यादा ब्लॉक नहीं होगी। मीन्स इनकेस अगर ये आपकी चेस्ट में, आपकी नोज़ में, क्योंकि नोज़ अगर आपने देखो कोरोना वायरस का जो सैंपल है वो नोज़ से और गले से लिया जाता है, क्योंकि जो नोज़ का म्यूकस है वही यहाँ गले से ट्रेवल करके डायरेक्ट एट लास्ट चेस्ट में ही पहुँचता है। तो जो एंटी एलर्जिक टैबलेट है वो हमारे नोज़ से या चेस्ट में जो भी म्यूकस होता है जो हमारी चेस्ट को, हमारे लंग्स को ब्लॉक करता है, ये उसको बिल्कुल ड्राई कर देता है, उसको सुखा देता है। एंटी एलर्जिक टैबलेट्स इसलिए होती हैं। एंटी एलर्जिक टैबलेट्स मोस्टली जब आपको जुकाम होता है, कोल्ड होता है, उसी केस में यूज़ होती हैं। सो ऑफ कोर्स जो जुकाम होता है, जो कोल्ड होता है वो भी एट लास्ट जाके हमारी लंग्स को ही इम्पैक्ट करता है, हमारी लंग्स में ही डिपॉजिट होता है। तो मीन्स जो ये कोरोना वायरस की वजह से हमारी लंग्स जाम हो जाते हैं, जो हमारी लंग्स में कंजेशन कर देता है, तो उस कंजेशन को कैसे दूर करना है कि उसको बिल्कुल ड्राई आउट कर दो। तो इसलिए डॉक्टर्स आपको मीन्स जैसे भी अभी कोई भी फीवर हो रहा है तो एंटी एलर्जिक टैबलेट साथ में ही दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी ये प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता विदाउट टेस्ट कि ये कोरोना का केस है या विदाउट कोरोना केस है। तो वो पहले ही प्री ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि कहीं बाद में ऐसे स्टेज पे आके हमें ये ना पता चले कि ये तो कोरोना पेशेंट था और एट लास्ट उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो रिकवर भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए वो मेडिसिन दे रहे हैं, प्रायरली आपको मेडिसिन दे रहे हैं कि आपकी हालत लास्ट में जाके इतनी ख़राब ना हो। इसीलिए जो ये एंटी एलर्जिक टैबलेट्स हैं ये भी बहुत ज़रूरी है, आपके घर में होनी चाहिए। तो आपको इनकेस कुछ भी ऐसा फील होता है कि मुझे कोल्ड हो रहा है, मुझे कफ हो रहा है, मुझे फीवर आ रहा है, तो एंटी एलर्जिक टैबलेट्स उसके साथ ज़रूर स्टार्ट करनी है। जो सातवीं सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है थर्मल फ्लास्क वो होती हैं जिनमें हम अगर गर्म पानी डाल के रखें तो पानी गर्म ही रहता है, और अगर ठंडा पानी डाल के रखें तो पानी ठंडा ही रहता है। और अगर इतने 2 साल ऑलमोस्ट 2 ईयर्स होने वाले हैं कोरोना वायरस को आए हुए, तो ये तो हम सबको भी पता चल ही गया है कि हमें कोरोना से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हॉट वाटर पीना है, ल्यूकवार्म वाटर ही पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना है। तो ऐसे केस में आपके घर में थर्मल फ्लास्क होनी बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप एक बार गर्म पानी करके रख दें और पूरा परिवार बार बार उसमें से पानी पीता रहे। मीन्स आपको, क्योंकि
ह्यूमन बींग्स क्या है, वो बहुत ही लेज़ी होते हैं। वो कोई भी काम बार बार नहीं करना चाहते, कि मीन्स उसको अगर बार बार गर्म पानी करके पीना पड़ रहा है ना, तो वो पिएगा ही नहीं, वो कहेगा मैं ठंडा ही पी लेता हूँ। एंड वो उस चीज़ से तो काम चलने वाला है ही नहीं है ना इस टाइम पे। तो हमें तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना है ना। तो ऐसा कि इसके लिए आपको एक थर्मल फ्लास्क आपके घर में होनी बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप एक बार गर्म पानी करें और बार बार उसमें से पीते रहें। जो आठवीं सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आपके घर में होनी चाहिए, वो है इम्यूनिटी बूस्टर। कोई भी इम्यूनिटी बूस्टर। अब इम्यूनिटी बूस्टर कौन से होते हैं? इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं जो ये हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं, किसी भी टाइप का काढ़ा हो आपके घर में, तुलसी, मुलेठी और जो हर्बल टीज़ आती हैं, या फिर आप कह सकते हैं ये अदरक, कुछ इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं, हल्दी, हनी, इन सब का जो एक मिक्सचर बना के हम सब पीते हैं। जो इंडियंस हैं उनको तो ये बहुत अच्छे से पता है कि इंडियन इम्यूनिटी बूस्टर्स कौन से हैं। सो यही मीन्स तुलसी और कोई काढ़ा हो गया, काली मिर्च, तुलसी और अदरक, मुलेठी, इन सबको मिला के हम एक काढ़ा बना लेते हैं घर में। और अदरवाइज़ आप ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको भी यूज़ कर सकते हैं। और जो बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर है वो है कि आप थोड़ी सी कच्ची हल्दी और थोड़ा सा अदरक अगर आप डेली पानी में उबाल दें, और उस पानी को एटलीस्ट सुबह मॉर्निंग में जब आप उठे तब पी लेना, तो ये भी बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। जो नौवीं सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आप सबके घर में होनी ही चाहिए, वो है स्ट्रेच बैंड्स। जी हाँ, स्ट्रेच बैंड्स वो बैंड्स होते हैं जिनको हम वर्कआउट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे अभी कोरोना के टाइम पे हम स्ट्रेच बैंड परचेज़ करने जाएं। नहीं, ये ऑप्शनल है। अगर आप के घर में हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप अरेंज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं कर सकते तो इसको कहने का मतलब एक ही है कि आपको वर्कआउट नहीं छोड़ना है, क्योंकि कोरोना वायरस उन्हीं लोगों के शरीर में एंटर करता है जो लोग हेल्दी नहीं हैं, जिन्होंने अपने शरीर को पहले ही बहुत सी बीमारियों का घर बना रखा है, एक हेल्दी रूटीन फॉलो नहीं करते हैं जो लोग। तो कहने का मतलब यही है कि कोरोना वायरस हो या कोई भी वायरस हो, वर्कआउट नहीं छूटना चाहिए, अपने आप को हेल्दी मेंटेन रखना ही है। सो वर्कआउट करते रहिए। तो अगर चाहते हैं स्ट्रेच बैंड परचेज करना चाहते हैं तो कर लीजिए अगर पॉसिबल हो। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप कोरोना वायरस के टाइम पे जाइए भाग के स्ट्रेच बैंड परचेज करके लाइए, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस वर्कआउट करते रहिए, अपने आप को हेल्दी मेंटेन करके रखिए। और जो 10वीं सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है मास्क। सबको पता है मास्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब तक जो फर्स्ट वेव थी कोरोना वायरस की, उसमें हम सबको बोला गया था कि आप मास्क पहनिए, बट बहुत से लोग उसको भी नहीं पहनना चाहते थे। और उसका रिजल्ट है दिस सेकेंड वेव ऑफ द कोरोना वायरस, जो पहले के कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा भयंकर है। अब जो सिचुएशन है उस केस में ये हो गया है कि अब आपको 2 मास्क पहनने हैं। 1 मास्क से काम नहीं चलने वाला है, आपको 2 मास्क पहनने पड़ेंगे, तभी आप अपने आप को कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप अपने आप को कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे अगर आप 2 मास्क नहीं पहनोगे। बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए, नहीं तो अवॉइड कीजिए घर से बाहर निकलना। और अगर घर से बाहर निकलना है तो 2 मास्क पहनने पड़ेंगे, 1 से काम नहीं चलेगा। जब 1 मास्क पहनने को कहा था तो बहुत से लोगों ने वो भी नहीं पहना। उसका रिजल्ट है ये सेकेंड वेव, जो पहले के कंपैरेटिवली बहुत ही भयंकर है। अब 2 मास्क पहनने को कह रहे हैं तो पहन लीजिए प्लीज़, नहीं तो जो थर्ड वेव आएगी वो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि उसमें क्या होगा। और उसके बाद आपके लिए क्या गाइडलाइंस आएंगी। ये मेरे अकॉर्डिंगली ये 10 ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप सबके घर में होनी चाहिए अगर आप अपने परिवार को, अपने आप को कोरोना वायरस से बचाना चाहते हैं। और मास्क लगाते रहिए, हैंड सैनिटाइज करते रहिए। ये बुरा वक्त है, महामारी का समय है, बस भगवान से प्रे करते रहिए कि ये वक्त गुजर जाए और हम पहले की तरह अपनी ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर दें। आई होप ये वीडियो आप लोगों के कुछ काम आएगा और आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।